કે મને આવાજ નહીં આવી રહ્યો. અનમ્યુટ થઈ રહ્યા છે આનું કઈ ઠર્યું? અને વિજય સિરાજ માથું જવાનું છે. અચ્છા બરોબર ભાઈ. होगा कि तैयार? હા अच्छा अच्छा. कारण विशेष सुरुवात होईल आणि लगेच थांबणं पडेल असतं ना. गोत्रकर्म सुरू करणं लगेच थांबणं पडेल असतं. जय जिनेंद्र. हाँ वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 42वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी जो मानवता के पुजारी राष्ट्र संत आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी का आज 30वां पुण्य स्मृति दिवस है, तो उनके बारे में सिर्फ 1 मिनिट मराठीत बोलणार आहे। आनंद ऋषीजींचे विचार अत्यंत जीवनवादी आहेत। देह नश्वर असतो पण गुण शाश्वत असतात। गुणांनी सालंकृत होऊन जो संसार करतो त्याला उत्तम प्रतीचा आनंद सदा सर्व काळ प्राप्त होतो। हे त्यांचे विचार आपण कायम लक्षात जर ठेवले तर त्यांनी जो मानवताचा आपल्याला जो संदर्भ दिलेला आहे तो अपन कायम कायम लक्षात ठेवायचा आहे। ऐसे हमारे मानवता के युग पुरुष श्री पूजनीय संत जय जय श्री आनंद ऋषि जी आचार्य राष्ट्र संत, जय जय श्री आनंद ऋषि जी आचार्य राष्ट्र संत। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी हाँ एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवताहुणं एसो पंच नमोकारो तव पावपनाशनो मंगलानं च तव्येतिं परमं हवै मंगल उत्तराध्ययन सूत्र के 33 अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा शिष्य, आज अभी भी अर्चना जी ने कहा है कि आचार्य श्री जी का 30वां स्मृति दिन है। आचार्य भगवंत जो है उनको 30 वर्ष हो गए यहाँ से विदा लिए, इस जहाँ से विदा लिए 30 वर्ष हो गए हैं। फिर भी इतने लोग पूरे भारतवर्ष में सभी भक्तगण उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या उनमें इतनी विशेषता थी? हमें हमारे दादाजी परदादाजी का भी स्मृति दिन याद नहीं है, वे कब गए वो भी हमें पता नहीं होता है। और ये हमारे कोई नहीं लगते हुए भी इनका हमें याद है बराबर स्मृति दिन, 30वां स्मृति दिन है, तो वो भी हमें बराबर याद है। हम भक्ति पूर्वक उनको वंदन नमस्कार करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे क्या विशेषता थी उनमें? तो जो आचार्य भगवंत है वो हमारे अमृत पुरुष थे।
उन्होंने उम्र के 13वें साल में दीक्षा ली और 13वें वर्ष में दीक्षा लेने के बाद उनके जो गुरु थे रत्न ऋषि जी महाराज साहब, वे इतने ज्यादा कठोर अनुशासन वाले थे, बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन उनका था। और ये इतने छोटे से बालक थे, पर इतनी इनमें प्रतिभा भी बहुत ज्यादा थी बचपन से ही। जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन के लिए उनकी माता जी लेके गए उनको, तो माता जी लेने के बाद, दर्शन करने के बाद गुरुदेव ने उनको पूछा कि बेटा, नेमीचंद नाम था इनका पहले, तो कहा बेटा नेमीचंद, तुम्हें नवकार मंत्र आता है? हाँ आता है। कितने 8-9 वर्ष के थे, 9-10 साल के थे, छोटे से थे और दिखने में भी एकदम छोटे लगते थे। तो तुरंत उन्होंने फटाफट नवकार मंत्र फेर के बता दिया। फिर दीक्षा लेनी है? हाँ मुझे दीक्षा लेनी है। वहाँ पर यहाँ तो फिर प्रतिक्रमण याद करना पड़ेगा, सामयिक की पाठियां याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, वो बहुत सारी बातें बताई। तो कहा कि मुझे पूरा प्रतिक्रमण याद है, बोल के बताओ। और तुरंत उन्होंने फटाफट फटाफट इच्छा करणम लोगोत्तर सत्ता सोते सब कुछ बोल दिया। प्रतिक्रमण की पाठियां भी फटाफट बोलने लगे। उनकी माता जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे, ये कब सीखा है, कब ये पढ़ने लग गया, कब ये बोलने लगा, कैसे बोल रहा है और इतना बराबर कैसे बोल रहा है। तो फिर उनको पूछा कि तुमने ये कब सीखा, किससे सीखा है? तो कहा कि हमारी माता जी जो है वो रोज शाम को प्रतिक्रमण करती है और प्रतिक्रमण करने के बाद वो जो जोर जोर से बोलती, उच्चारण करके बोलती है, तो उनका सुनते सुनते मुझे पूरा याद हो गई, इसलिए मैं पूरा प्रतिक्रमण व्यवस्थित करती। इतना कि सिर्फ माता जी का सुनकर उन्होंने याद कर लिया था, पूरा प्रतिक्रमण उनको 8 साल की उम्र में ही याद हो गया था। इतनी ज्यादा प्रखर बुद्धि उनकी थी। तो गुरुदेव ने देखा कि ये कुछ विशेषता इसमें है, तो उन्होंने उनको फिर माता जी की आज्ञा से उनको अपने पास रखा, थोड़े दिन उनको पढ़ाया किया और फिर 13वें वर्ष में उनको दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद इतना कठोर अनुशासन था, पढ़ाई यानी पढ़ाई करना, और हर एक वस्तु गुरुदेव बहुत ज्यादा कठोर थे। उन्होंने अगर कुछ किताब रखी है, पढ़ने के ऊपर किताब रखी है, और इन्होंने अगर सोचा कि थोड़ा सा यहाँ का बहुत सारा जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा आगे के रख देते हैं, एक किताब उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो गुरु एकदम गर्म हो जाते थे कि तुमने मेरी किताब को हाथ क्यों लगाया, कैसे तुमने उठाया, एकदम इतने ज्यादा चिढ़ जाते थे, एकदम कठोर थे ऐसे। पर फिर भी इन्होंने इतने विनय नम्रता से गुरु के पास से इतना अध्ययन किया, सभी संस्कार को प्राप्त किया और आगे चलकर गुरु का छत्र 28वें वर्ष में चला गया था। ये उम्र के इनके 28 वर्ष थे, उसी समय गुरु का छत्र चला गया। उसके बाद भी उन्होंने उनके संस्कारों को इस प्रकार पल्लवित और पुष्टित किया अपने जीवन में कि पूरा जीवन उनका एक आदर्श जीवन बन गया। उनके पूरे जीवन में इतना ज्यादा संयमी वातावरण था, इतना संयम था उनके जीवन में, वाणी का संयम, दृष्टि का भी संयम था, बिना काम का इधर उधर देखते तक नहीं थे वे, बिना काम की गर्दन तक नहीं हिलाते थे, इतना ज्यादा काया के ऊपर संयम था। इस प्रकार उन्होंने अपनी ऊर्जा शक्ति को अंदर से इस प्रकार से बढ़ाया था कि उनकी जो आंखें थी, उन आंखों में जैसे ऊर्जा के झोत है, ऊर्जा का ऐसा पूरा फोकस है ऊर्जा का, इस प्रकार लगता था, जिसकी ओर देखते थे वो निहाल हो जाता था। इस प्रकार बहुत ज्यादा विशेषताएं इनमें थी। आगे चलकर उनको 5 प्रकार की पदवियां प्राप्त हुई थी। वे मंत्री, श्रमण संघ के मंत्री बने थे, फिर प्रधानमंत्री बने थे, फिर उपाध्याय बने, फिर युवाचार्य बने, फिर आचार्य बने और फिर आचार्य सम्राट पदवी प्राप्त हुई थी। आचार्य सम्राट किसको कहते हैं? सम्राट यानी सिर्फ एक संप्रदाय के जो होते हैं उनको आचार्य कहते हैं, पर अनेक संप्रदायों को मिलकर जिन्होंने इनको मान्यता दी थी, अनेक संप्रदाय ने मिलकर इनको आचार्य स्वीकार किया था, तो इसलिए वे अनेक संप्रदाय के मिलकर आचार्य सम्राट बने थे, इनको आचार्य सम्राट कहते थे। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा विशेषता इनमें थी और इतनी शक्ति इनके अंदर थी, इतनी रिद्धियां सिद्धियां बहुत प्रकार से उनको प्राप्त हुई थी। ऐसे हमारे आचार्य भगवान थे, इसलिए हम लोग उनको इतना याद करते हैं, उनको भक्ति से नमन करते हैं, भक्ति से उनको श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। और जो गुरु होते हैं या महापुरुष होते हैं, प्रभु भक्ति हम करते हैं, इन लोगों की जब हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर जो अनादिकाल से पड़े हुए कुसंस्कार है या जो कलुषता है,
जो कषाय है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो जो भी राग के जितनी भी बातें हमारे अंदर निगेटिविटी जो होती है, वो इन लोगों की भक्ति करने से वो निगेटिविटी बाहर निकल जाती है। तो इतनी ज्यादा विशेषता इनके भक्ति में होती है, इसलिए इनको भक्ति से पूजा जाता है। तो इस प्रकार हम आचार्य भगवंत को आज स्मरण करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कल ही उनकी स्मृति सभा रखी थी और कल ही हमारा सब पूरा प्रोग्राम हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, करीबन 250-300 लोग आए थे और बहुत अच्छे से कार्यक्रम कल हमारा हुआ था। आज अहमदनगर में भी इतना ही बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी यात्रा थी, इतने लोग आए हुए थे और बहुत इनके नाम से वहां पर आचार्य सम्राट के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है, अस्पताल चलता है। बहुत लोगों की सेवा भक्ति होती है, लोग इतना खुले दिल से वहां पर दान देते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भगवत की महिमा बहुत अपरंपार है। तो आज हम देख रहे हैं, आगे हमारा विषय है कर्म का चल रहा है। तो नाम कर्म तक हमने पूरा देख लिया था, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य और नाम कर्म, 6 कर्मों के बारे में हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। आज हमारा है गोत्र कर्म, 7वां गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म यानी क्या? गोत्र जाति और कुल के हिसाब से देखा जाता है। जैसे जाति और कुल के हिसाब से अपेक्षा से उच्चता, नीचता, पूजनीयता, अपूजनीयता, कुलीनता, अकुलीनता, साधारण कुल, अच्छा खानदान वाला कुल, इस प्रकार से बातें देखी जाती है। कुल और जाति 2 बातें कही है, जाति और कुल 2 बातें होती है। तो यह जाति और कुल में अंतर क्या होता है? जाति का अर्थ होता है कि जो मातृ पक्ष का जो वंश होता है, हमारे ननिहाल का जो पक्ष होता है, ननिहाल वाला जो वंश परंपरा चलती है, उसको जाति कहते हैं। मातृ पक्ष के वंश को जाति कहते हैं। और पुरुष पक्ष का जो वंश होता है, पितृ पक्ष का जो वंश होता है, पिता का, हम जिस कुल खानदान में जन्म लिया है, हमने पिताजी का जो कुल खानदान है, उसको कुल कहा जाता है। कुल और जाति दोनों में इतना अंतर होता है। मातृ पक्ष का होता है वो जाति कहलाती है, और पितृ पक्ष का जो वंश होता है उसको कुल कहा जाता है। तो ये मातृ पक्ष के वंश में अगर उच्च खानदानी है, उच्च आदर सम्मान वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं, हमारे मामा जी, नाना जी वगैरह, ननिहाल पक्ष जो है वो एकदम प्रतिष्ठित अगर कुल का है, खानदान वाले लोग हैं, तो हमारा तो जाति एकदम उच्च जाति कहलाती है। और हमारे पिता का पक्ष जो है, पिता का वंश जो है, हमारी जो खानदानी है, वो अगर प्रतिष्ठित है, उच्च है, कुलीन है, एकदम सुसंस्कारी है, तो हमारा कुल भी उच्च जाति का कहलाता है। और इसी के विपरीत जो जाति और कुल दोनों में अगर नीचता है, अकुलीनता है, बहुत ज्यादा हिंसाचार है, दुराचार है, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार वहां पर चलते हैं, निंदनीय कार्य जहाँ पर होते हैं, अकुलीनता के कार्य जहाँ होते हैं, ऐसे अगर कुल खानदान हमें मिलती है तो हम नीच जाति वाले कहलाते हैं। ये जाति और कुल ये कोई धन संपत्ति या सत्ता के हिसाब से नहीं माने जाते, उसके अपेक्षा से ये नहीं बनाए जाते। बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उच्च खानदान के हैं, उच्च कुल वाले हैं, गोत्र है, ऐसा नहीं माना। पैसे वाले कितने भी है, कितनी भी बड़ी सत्ता है, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कितना भी बड़ी सत्ता हाथ में आ गई है और बड़े बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, इसलिए वे उच्च कुल के या उच्च गोत्र के हैं ऐसा नहीं कहा जाता है। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये अपने कर्म के अनुसार होता है। जो कर्म हमें कुल और जाति की अपेक्षा से कोई उच्च या नीच जाति में पैदा करवाता है, सामान्य या प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित जाति में पैदा करवाता है, सामान्य या असामान्य जाति में पैदा करवाता है, तो ये जो पैदा करवाने वाला जो कर्म होता है, मतलब हमारा जन्म,
प्रतिष्ठित कुल में होता है या अप्रतिष्ठित कुल में होता है, सामान्य कुल में होता है या विशेष कुल में होता है, निंदनीय कुल में होता है या अनिंद्य कुल में होता है। जहाँ हमारा जन्म होता है वो कुल खानदान कैसी है उसके ऊपर ये हमारा गोत्र कर्म तय करता है। गोत्र कर्म के हिसाब से ही हमारा जन्म इसी ऐसे खानदान में होता है। तो उच्च और शुभ आचरण वाला जो होता है वो उच्च गोत्र कहलाता है। नीच और अशुभ निंदनीय आचरण वाला जो होता है वो नीच गोत्र कहलाता है। तो ये गोत्र कर्म आत्मा को गोत्र कर्म जो होता है वो आत्मा को जाने माने यशस्वी कुल में भी उत्पन्न करवाता है, पैदा करवाता है, और निंदनीय घृणित ऐसे कलंकित कुल में भी पैदा करवाता है। जैसे हमने गोत्र कर्म का बंध किया होगा उस प्रकार हमारा गोत्र कर्म का गोत्र उसी प्रकार के गोत्र में हमारा जन्म होता है। तो ये मनुष्य की बात तो हो गई, मनुष्य का तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र हम देखते हैं। और बहुत बार क्या होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये सिर्फ कुल खानदान से ही नहीं आता है। बहुत अच्छी खानदान उच्च खानदान में उच्च गोत्र में जन्म लिया होता है, पर अच्छे खानदान वाले, सुसंस्कारी खानदान वाले, धार्मिक खानदान वाले, श्रेष्ठ प्रतिष्ठित ऐसे खानदान में जन्म लेने वाले बच्चे भी दुराचारी निकल जाते हैं। उनका आचरण इतना नीच कुल का होता है, इतना निंदनीय आचरण होता है कि लोग उनको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। वे अप्रतिष्ठित होते हैं, हर बात से निंदनीय होते हैं, घृणित होते हैं, घृणा के तिरस्कार के पात्र हो जाते हैं। तो मतलब उन्होंने खानदान उनको उच्च मिला था, उच्च गोत्र में जन्म मिला था, पर उनके आचरण के कारण से वे नीच गोत्र कहलाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जब गोत्र कर्म का बंध हमारा होता है तो उस समय हमारी जिस प्रकार की भावना होती है वैसा कुल खानदान हमें मिलता है। पर कुल खानदान के साथ साथ अगर हमने उसमें अगर थोड़ा बहुत अहंकार कर लिया, उसमें अगर हमने कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझ लिया, तो हम वहां जन्म लेने के बाद भी हमारा आचरण नीच गोत्र जैसा हो जाता है। तो नीच गोत्र में जन्म लेने वाले बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वे उच्च गोत्र जैसा उनका आचरण होता है। बहुत सारे ऐसे नीच निंदनीय कुल में जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण आते हैं। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले हैं, एकदम नीच कुल में जन्म लेने वाले हैं, पर उन्होंने साधना करके और इतना अपने जीवन का उद्धार कर लिया होता है। तो ऐसा भी होता है, उच्च नीच कुल में जन्म लेने वाले उच्च गोत्र वाले कहला सकते हैं, और उच्च कुल में जन्म लेने वाले नीच गोत्र वाले भी कहला सकते हैं। तो ये इस प्रकार के आखिर हमारे आचरण के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उच्च गोत्र वाले हैं या नीच गोत्र वाले हैं। कुल खानदान तो है ही, उच्च गोत्र नीच गोत्र कुल खानदान में तो है ही, पर कुल खानदान के साथ साथ हमारा आचरण कैसा है, हम कुल खानदान के अनुसार चल रहे हैं या उसके विपरीत चल रहे हैं। तो विपरीत अगर चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमें प्रेरित कर रहे हैं। गोत्र कर्म नीच गोत्र अगर हमारा उदय में आया है तो हम उच्च खानदान में जन्म लेने के बाद भी नीच काम ही करते जाते हैं, नीच काम हमारे द्वारा होते हैं, और नीच गोत्र का बंध हमारा और भी आगे आगे होता रहता है। तो ये मनुष्य के जीवन में होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र ये तो हम बराबर देखते हैं, पर सिर्फ मनुष्य में ही होता है ऐसा नहीं है। पशुओं में भी उच्च गोत्र नीच गोत्र होता है, पक्षियों में भी उच्च गोत्र नीच गोत्र होता है। इतना ही नहीं, वनस्पति में भी उच्च नीचता का भेद होता है। फल फूल जो भी होते हैं, सभी चराचर सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, हर एक आत्मा जो भी संसारी आत्मा है चारों गति में जहां जहां जन्म लिया है, हर स्थान पर जन्म लेने वाली आत्मा या तो उच्च गोत्र में जन्म लेती है या नीच गोत्र में जन्म लेती है। क्योंकि जन्म जिस आयुष्य कर्म का बंध किया है उसी प्रकार की गति में वो जाएगी। नाम कर्म का बंध जिस प्रकार से हुआ है, जिस जाति का नाम कर्म हुआ है केंद्रीय वेंद्रीय, वहां पर वो जन्म लेगी। शरीर नाम कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिलेगा, सभी बातें मिल जाएगी, पर फिर भी उसमें उच्चता और नीचता अपने आचरण से सिद्ध होती है। ये अपने आचरण से सिद्ध होती है। वैसे ही अब जैसे पशु है, पशुओं में भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है।
जैसे गाय है, गाय उच्च गोत्र वाली कहलाती है, श्रेष्ठ प्राणी होता है। गाय है, बैल है, हाथी है, अश्व है, फिर शेर है। ऐसे जो उच्च खानदान वाले प्राणी कहलाते हैं, उच्च जाति के प्राणी कहलाते हैं, तो इनका उच्च गोत्र होता है। उनमें भी उनकी जो आचरण शक्ति होती है वो उच्चता की होती है, वे उच्च गोत्र का कहलाते हैं। और दूसरे में कुत्ता है, बिल्ली है, और भी चूहे है, जो भी ऐसे ऐसे प्राणी है, वे सारे कैसे कहलाते हैं? नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। जो हिंसाचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं। अब शेर भी हिंसाचारी होता है, पर शेर का कैसे होता है? शेर को फिर भी उच्च गोत्र वाला कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि शेर मांसाहारी है, हिंसाचारी है, हिंसा करता है, पर वो कितनी करता है? जब तक उसका पेट नहीं भरता, उसको भूख लगती है तभी वो हिंसा करता है। और भूख लगने के बाद एक बार पेट उसका भर जाता है तो वापिस वो सामने कितने भी लोग हो, कितने भी प्राणी हो, तो किसी को तकलीफ नहीं देता है। मतलब उसका वो आहार है, इसलिए उसको वो मारना पड़ता है और खाता है। पर वो मांसाहारी है तो सिर्फ मांसाहार ही करता है, एक ही प्रकार का आहार करता है। वो शाकाहार को कभी देखेगा भी नहीं, घास फूस के वो कभी मुंह डालेगा नहीं, कभी भी नहीं खाएगा। दो प्रकार का आहार कभी नहीं करता है। मांसाहार यानी सिर्फ मांसाहार ही करता है। और गाय, बैल आदि जो प्राणी होते हैं, ये सिर्फ शाकाहारी होते हैं। इनके सामने कितना भी मांस रखा जाए तो कभी देखेंगे भी नहीं वो सोचते, ये सिर्फ घास ही खाएंगे, चारा ही खाएंगे। इस प्रकार ये एक ही प्रकार का आहार जो करने वाले होते हैं, वे उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। पर ये कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो होते हैं, ये शाकाहार मिला तो शाकाहार कर लेते हैं, मांसाहार मिला तो मांसाहार कर लेते हैं। दोनों आहार में अपना मुंह डालते रहते हैं। दोनों प्रकार का आहार करते हैं, इसलिए इनको नीच गोत्र वाला कहा जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्यों में भी हमें देखना है कि मनुष्य का जो शरीर है, वो शरीर सिर्फ शाकाहार के लिए है। वह मांसाहार को बिल्कुल भी वह मांसाहार जैसा बिल्कुल भी उनकी रचना नहीं है, शरीर की रचना। जैसे शेर है, शेर की रचना मांसाहार के समान ही है। उसके जो दांत होते हैं, वे दांत अलग प्रकार के होते हैं, इतने ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। वो दांत से ही प्राणियों को हिंसा करता है। तो उसके दांत सूले जैसे होते हैं, इतने ज्यादा तीक्ष्ण प्रकार के होते हैं। तो हमारे वैसे नहीं है, हमारे दांत कैसे है? शाकाहार करने जैसे दांत होते हैं। तो जो मनुष्य शाकाहारी, वास्तव में मनुष्य शाकाहारी होता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है वो उच्च खानदान वाला, उच्च गोत्र वाला कहलाता है। पर जो मनुष्य शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है, दोनों को साथ में करता है, तो उसका गोत्र कैसा है वो हम सोच सकते हैं। उसकी गणना किसमें हो सकती है वो हम सोच सकते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि हमें अगर उच्च गोत्र में शामिल होना है, उच्च गोत्र में शामिल होना है, तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी ही हमारा आहार है। हमारे पेट के आते भी है तो वो शाकाहार के पचाने के जैसे ही है। मांसाहार पचाने वाली हमारी आते नहीं होती है, पर फिर भी मनुष्य है कि सब प्रकार का आहार करते जाता है। तो जो इस प्रकार से हिंसा में व्यवहार करता है, मांसाहार करता है, दुराचार करता है, तो उन लोगों का भले खानदान उच्च है उनकी, पर वो कहलाते हैं नीच गोत्र वाले। तो इस प्रकार प्राणियों में देखा, ऐसे पक्षी भी होते हैं। पक्षियों में कुछ पक्षी होते हैं जो शुद्ध उच्च कोटि के होते हैं, उच्च गोत्र वाले होते हैं। कोकिला जो गाने वाली होती है, इतनी सुंदर गाती है, वो उच्च गोत्र वाली कहलाती है। मोर होता है, उच्च गोत्र वाला कहलाता है। राजहंस है, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। पर कौवा जो होता है, कौवा जैसे जो प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, वे कैसे होते हैं? नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। तो इस प्रकार हर एक में फर्क होता है। सब्जियों में भी उच्च गोत्र वाली और नीच गोत्र वाली, अच्छी सब्जी और खराब सब्जी, इसमें भी भेद होता है। फलों में भी भेद होता है। आम होता है वो उच्च गोत्र वाला कहलाता है। आम है, सफरजंद है, और भी जो संतरा, मौसमी, जो भी चीजें हैं, ये सब कैसे कहलाते हैं? ये उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। पर जो बेर है, इमली है, ये जो एकदम साधारण जो फल होते हैं,
कहीं करते हैं, कहीं भी कोई भी उसको तोड़कर कभी भी खा लेते हैं, कोई भी उसका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे जो होते हैं उनका गोत्र नीच कहलाता है। मतलब जिस फल की सुरक्षा निसर्ग करता है, जिसको कवच होता है, जो सुरक्षित होता है, उसको उच्च गोत्र वाला कहलाता है। और जो नीच गोत्र वाला जो रहता है वो जो एकदम कहीं पर भी रहता है, कहीं भी खा सकता है, कोई बच्चा भी उसको ले सकता है, मतलब अवेलेबल होता है वो नीच गोत्र होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे बड़े होते हैं, मनुष्य में होते हैं, पशु पक्षी में होते हैं, वनस्पति में होता है, सभी में नीच गोत्र और उच्च गोत्र होता है। ऐसे देवी देवताओं में भी उच्च गोत्र नीच गोत्र होता है। जो वैमानिक देव है, श्रेष्ठ देव है, श्रेष्ठ जाति के देव होते हैं, वे उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। ये ज्योतिषी देव होते हैं, वे उच्च जाति के कहलाते हैं। और वाणवंतर देव है। और वैमानिक में भी जो किलबिशी नाम के देवता होते हैं, वे नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। वाणवंतर होते हैं, वे भूत वगैरह वे नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। परमाधामी है, वे भी नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। तो इस प्रकार देवताओं में भी फर्क होता है। जो उच्च श्रेष्ठ जो होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं, वो उच्च गोत्र वाले होते हैं। जो अप्रतिष्ठित होते हैं वे नीच गोत्र वाले होते हैं। ऐसे नरक गति में भी अगर हम देखेंगे तो नरक गति में भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र हो सकता है। जो संकित जीव नरक गति में गए हुए हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान की आत्मा है, श्रेणिक राजा की आत्मा है, और ऐसे इस प्रकार के जो भी जिन्होंने सम्यक्ता प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपना जीवन प्रतिष्ठित कर लिया था, पर फिर भी उनको नरक गति में जाना पड़ा है, तो ऐसे जो जीव होते हैं वे उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। नरक गति में भी वे उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। और बाकी आमतौर पर जो हिंसाचारी दुराचारी जो नरक में जाते हैं, जो बहुत सारे पाप कर्म करके जो नरक में जाते हैं, जिनको पश्चाताप नहीं है अपने पाप कर्म का, वे लोग नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। तो इस प्रकार उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस सभी प्रकार के जितने भी चराचर जीव हैं, जीव सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव है, सभी जीवों में उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों प्रकार के गोत्र होते हैं। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र देने वाला कौन है? गोत्र कर्म है। गोत्र नाम का कर्म है, वो उच्च गोत्र नीच गोत्र देता है। अब ये उच्च गोत्र इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोत्र कर्म का जो आधार है, गोत्र कर्म का आधार कौन सा है, या प्राय उसका आधार क्या होता है? स्थान और बीज, दो प्रकार के आधार उसके होते हैं। मतलब किस स्थान में उसकी उत्पत्ति हुई है और किस बीज में, किस रूप में उसकी उत्पत्ति, मतलब बीज यानी वृक्ष का तो बीज होता ही है, फलों का भी बीज होता है, मनुष्य का भी होता है। मनुष्य भी जब किसके पेट में जन्म लिया है, कौन से जन्म लिया है, किस खानदान के व्यक्ति के जन्म पेट से जन्म मिला है, तो वो भी गोत्र कर्म के आधार पर होता है कि हमारे जो माता पिता हमें सुसंस्कार मिले हैं, अच्छे धार्मिक परिवार वाले मिले हैं, जो उच्च काम करने वाले कुलीन है, संस्कारी जो होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, असामान्य होते हैं, ऐसे माता पिता हमें अगर मिले हैं तो हमारा बीज कैसा था? उच्च गोत्र का बीज होता, उच्च गोत्र प्राप्त हुआ, ऐसा इस प्रकार का बीज था। और स्थान भी हमें किस स्थान में जन्म मिला है, आर्य भूमि में जन्म मिला है या अनार्य भूमि में जन्म मिला है, अच्छे स्थान पर जन्म मिला है या एकदम खराब, मतलब गंदे स्थान पर जन्म हुआ है। एक तो गलियां अनेक प्रकार की होती है, एक गली एकदम गंदी गली होती है, जहाँ एकदम अनार्य टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा दुराचारी व्यभिचारी इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो गलियां ही अलग होती है। तो उस गली में जन्म हुआ है या शुद्ध अच्छे पेट में हमारा जन्म हुआ है, अच्छे प्रतिष्ठित घरों में प्रतिष्ठित लोगों के जहाँ बस्ती है वहां जन्म हुआ है, तो स्थान और बीज दोनों इसके आधार होते हैं। जैसे फल के आधार होते हैं वैसे मनुष्य के भी आधार होते हैं। इसलिए मराठी में कहते हैं शुद्ध बीजा कोटी फळे रसाळ गोमटी। शुद्ध बीजा कोटी फळे रसाळ गोमटी। शुद्ध बीज, अगर हमारा बीज शुद्ध है
फिर उत्पत्ति का स्थान जो है वो स्थान अगर हमारा शुद्ध है तो फिर हमारा जीवन आगे शुद्ध और पवित्र बनता जाता है। फले रसाळ गोमटी, उसका फल कैसा होता है? रस युक्त होता है और सुंदर होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार ये जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म उच्च और नीच दो प्रकार के हैं। तो इसको कुंभकार की उपमा दी, कुंभकार के घड़े की इसको उपमा दी गई है। जैसे कुंभकार घड़े बनाता है, एक जैसे घड़े होते हैं, इतने सारे घड़े वो बनाता है। तो घड़े बनाने के बाद उस घड़े में सभी एक समान घड़े होते हैं, घड़ों में फर्क नहीं होता है। पर कुछ घड़े होते हैं जो कलश के रूप में ले जाए जाते हैं, कलश के रूप में ले जाते हैं और उसकी इतनी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। कलश करके चंदन आदि लगाकर, फूल आदि लगाकर उसकी पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। कलश के रूप में कुछ घड़ों का उपयोग होता है और शुद्ध पानी भरने में, घी भरने में, अच्छे काम में उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ उच्च जाति के मतलब घड़े कहलाते हैं कि जो सुघट कहते हैं उसको, जो अच्छे घट होते हैं, अच्छे कुंभ जो होते हैं कलश के रूप में जो स्थापित होते हैं। और दूसरे होते हैं दुर्घट कहलाते हैं, जो मदिरा आदि भरने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, या किसी कुछ भी कचरा भरने के लिए, कुछ भी मतलब बिना काम की चीजों को भरने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। रास्ते में कहीं पर भी रख देते हैं, कोई ठोकर मारते हैं, ऐसे घड़ों का दुरुपयोग भी होता है। तो जिन घट का दुरुपयोग होता है, जिसमें मदिरा आदि भरी जाती है, जो पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, निंदनीय है, ऐसे घटों को दुर्घट कहते हैं। और जो अच्छे कलश के रूप में स्थापित होते हैं, जो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, उनको सुघट कहते हैं। तो जैसे घड़ों में उच्च घड़े और नीच घड़े दो प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, वैसे मनुष्य का जीवन भी गोत्र कर्म के हिसाब से प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित, उच्च या नीच प्रकार से होता है। तो ये जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म की हमारी 14वीं गाथा है। 33वें अध्याय में 14वीं गाथा है और 14वीं गाथा में गोत्र कर्म के भेद बताए गए हैं। कहा है गोयम कमम दुविहम उच्चम नियम च आहियम उच्चम अठविहम होई एवं नियम ति आहियम। गोयम कमम दुविहम, गोत्र कर्म दो प्रकार से कहा गया है। उच्चम नियम च आहियम, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आहियम यानी कहा गया है, दो प्रकार से कहा गया है। उच्चम अठविहम होई, उच्च गोत्र जो है वो 8 प्रकार का होता है। एवं नियम की आहियम, और नीच गोत्र भी 8 प्रकार का, एवं यानी इसी प्रकार नीच गोत्र भी कहा गया है 8 प्रकार से। तो ये जो 8 प्रकार है, गोत्र कर्म के जो 8 प्रकार है, वे कौन से हैं और उनके कारण से कैसे कर्म बंध होते हैं, गोत्र कर्म कैसे बांधा जाता है, उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो उच्च गोत्र के उच्च गोत्र कर्म बंध के 8 कारण होते हैं और नीच गोत्र के भी 8 कारण होते हैं, जिसको हम 8 प्रकार के मद कहते हैं। मद यानी अहंकार, गर्व, अहंकार के 8 प्रकार कहे गए हैं। हमारे शास्त्र में आते प्रतिक्रमण में भी आता है कि 8 मय ठाणे, 8 प्रकार के मद स्थान होते हैं। और उन मद स्थानों में अगर हम उनका मद करते हैं, अहंकार करते हैं, तो नीच गोत्र का बंध होता है, और अहंकार नहीं करते हैं, उनके ऊपर विजय मिला लेते हैं, तो उच्च गोत्र का बंध होता है। एकदम सीधा सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, पर उसमें रहस्य बहुत ज्यादा है। कहने में एकदम सीधा सिंपल है, पर उसका रहस्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते देखते हमें कैसे कहाँ पर अहंकार आ जाता है और हम किस बात का अहंकार कर लेते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें होती है, पर उन बातों से सहजता से हमारे द्वारा अहंकार हो जाता है। हम सहजता से एकदम अभिमान में, गर्व में आ जाते हैं और उसके कारण से नीच गोत्र का बंध कर लेते हैं। और कौन कौन कैसे कैसे करता है बंध, उसका हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है जाति मद। जाति मद यानी क्या? जाति यानी क्या कहा था? मातृ पक्ष का जो वंश होता है,
का जो अंश होता है उसको जाति कहते हैं। तो जाति का अहंकार करना, ये हमारा नहीं वाला हरे है। राम। कौन बोल रहा है? अनम्यूट करो ना भैया सबको। हाँ जी। तो जाति मत यानी क्या? हमारे ननिहाल का पक्ष कैसा है? ननिहाल के पक्ष बहुत लोगों को होता है, स्वयं का इतना नहीं देखेंगे, पर हमारे नाना ऐसे है, हमारे मामा ऐसे है, हमारे मामा का खानदान ऐसा है, इतना ज्यादा उनका अभिमान करते हैं, इतना ज्यादा उनका गर्व करते हैं। और ननिहाल पक्ष का गर्व करने के कारण से जाति मत का बंधन, जाति मत के कारण से नीच गोत्र का बंधन हो जाता है। तो पक्ष, मामा का पक्ष ठीक है, मामा कुल खानदान वाले हैं, अच्छे हैं, तो आपको माता का जो मतलब माता का जो स्थान मिला है, माता का जो पद, माता के पेट में जन्म लेने का जो हमें अवसर मिला है, वो हमारे पुण्यवाणी के उदय से मिला है, अच्छे कुल खानदान मिला है, तो माता हमारी बहुत सुसंस्कारी है, तो ये बात बहुत अच्छी है। और उसमें अभिमान करने जैसे, गर्व करने जैसे कुछ बात नहीं होती है। गर्व करते हैं और गर्व के कारण से दूसरों को तुच्छ कहते हैं। स्वयं के मेरे मामा इतने अच्छे हैं, तुम्हारे मामा तो कुछ अच्छे नहीं है, तुम्हारे मामा के यहाँ तो बहुत गरीबी है, तुम्हारे मामा दरिद्री है, ऐसे है वैसे है, उनको कुछ भी निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, तो इसके कारण से क्या हो जाता है? नीच गोत्र का बंध होता है। और अगर उसका हमने मातृ पक्ष के जो ननिहाल पक्ष है, उस ननिहाल पक्ष का हमने अहंकार नहीं किया है, आदर सम्मान करना बात अलग है, पर उसका अहंकार नहीं करना है। अहंकार करने से क्या होता है? हम उनका अपना अहंकार करते हैं, तो दूसरों को हम तुच्छ समझते हैं, तो उसके कारण से दूसरों की निंदा हो जाती है और एक की स्तुति हो जाती है, उसमें राग द्वेष भाव बढ़ जाता है, और राग द्वेष भाव बढ़ने के कारण से कर्म बंध हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जाति मत न करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, और जाति मत करने से नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरा है कुल मत। कुल मत यानी हमारे वंश का मत करना। कुल मत करने से कितना हमारा नुकसान होता है, कैसे हम अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च खानदान वाले समझते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार करने लग जाते हैं और दूसरों को हीन समझते हैं, तो हमारा उस भाव में तो ठीक है चल जाता है, पर उसके कारण से हमारा अगला को कितना बिगड़ सकता है। इसके लिए हमारे शास्त्र में उत्तराध्ययन सूत्र में ही जो 12वां अध्ययन है हरिकेशी मुनि का, उसका बहुत अच्छा एकदम ज्वलंत उदाहरण दिया हुआ है कि हरिकेशी मुनि जो थे, उन्होंने अपने पूर्व भव में जाति मत किस प्रकार से किया था, और जाति मत करने के कारण से उनको कैसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी सी कथा है, वो हम देख लेते हैं। मथुरा नगरी थी, मथुरा नगरी में शंख राजा थे, और शंख राजा ने क्या किया था? शंख राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ था, किसी संत का समागम हुआ था, शास्त्र पढ़े थे और कुछ पूर्व संस्कार भी उनके जागे थे, तो उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद इतने अच्छे से साधना की, उनको गुरु भी बहुत अच्छे मिल गए थे, तो उन्होंने साधना भी बहुत अच्छी तरह से की थी, और इतनी उत्कृष्ट साधना उनकी चल रही थी, तो साधना करते करते उनको अनेक प्रकार की लब्धियां भी प्राप्त हो चुकी थी। तो और वे इतना सुंदर संयम का पालन करते थे, सभी नियमों का व्यवस्थित पालन करते थे, अंतर बाह्य संयम का पालन वो करते थे। तो ऐसे करते करते वो विचरण करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से ऐसे विचरण विहार करते जाते थे, और धर्म प्रचार भी करते जाते, धर्म की प्रभावना करते थे। तो एक बार वे ऐसे ही विहार करते करते हस्तिनापुर नगर में पधारे। हस्तिनापुर नगर के बाहर आए थे, हस्तिनापुर नगर में उनको प्रवेश करना था। तो बाहर में, गांव के बाहर ही एक ब्राह्मण का घर था, और गांव में जाने के दो प्रकार के रास्ते थे, इधर से भी जाया जाता था, इधर से भी जाया जाता था। तो अब उनको मालूम नहीं था कि किस रास्ते से गांव में जाया जाएगा, और कैसे हम शॉर्टकट से या बराबर रास्ते से गांव में कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो गांव के बाहर एक ब्राह्मण का घर था, तो उस ब्राह्मण से पूछा कि भैया, गांव में जाने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं, कौन सा रास्ता बराबर रहेगा, किस रास्ते से जाना अच्छा रहेगा। सहजता से अपन पूछते हैं, ऐसा उन्होंने भी पूछ लिया। तो ये जो ब्राह्मण था,
ब्राह्मण को जैन संतों के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष था। उनको लगता था कि हमारी जाति एकदम उच्च है, हम उच्च खानदान वाले हैं, ब्राह्मण है, और ये क्या ऐसे भिक्षु है, भिखारी जैसे घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, पैदल घूमते हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, अब जो दो रास्ते जा रहे थे गांव में, तो उसमें से एक रास्ता जो था वो एकदम सीधा सरल और बहुत शांति वाला और ठंडा रास्ता था। मतलब वहाँ पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा थे और शीतल रास्ता था, और जल्दी से गांव में पहुंचाने वाला रास्ता था। और दूसरा रास्ता था, उसको हुताशनी मार्ग कहते थे। हुताशनी का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि के समान संतप्त, एकदम पूरा एकदम गरम गरम रहता था, इतना तपा हुआ रास्ता रहता था। और वहाँ इतना कंकरीला और कंटीला रास्ता था कि उस रास्ते से अगर भूल चूक से कोई चला जाता था तो वो अपने स्थान तक पहुंच ही नहीं पाता था। रास्ते में ही वो एकदम घायल होकर, एकदम बहुत ज्यादा घायल त्रस्त होकर वहीं पर अपना काल कवलित हो सकता था। इस प्रकार वो डेंजर रास्ता था। तो अब इस ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण को जब संत ने पूछा कि कौन सा रास्ता अच्छा है गांव में जाने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा, ये हुताशनी जो मार्ग है वो एकदम सीधा सरल गांव में पहुंचा देगा आपको, बहुत अच्छा मार्ग है, चले जाओ आप वहां से। तो अब संतों को तो बेचारे को कुछ मालूम नहीं था कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत है। अब उन्होंने जो बता दिया उस रास्ते से वो चल पड़े। अब ये इतने शांत प्रशांत चित्त से, धीर गंभीरता से वो अपने अपने चल रहे थे। अपने चल रहे थे तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा था, संत का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनके शरीर में, मतलब उनके पास इतनी लक्ष्य भी प्राप्त थी। तो वो भले ही गलत रास्ते पर चल रहे थे, गलत रास्ता उसको बता दिया गया था, एकदम गर्म रास्ता था, और गर्मी के दिनों में एकदम तपी हुई धरती थी, और तपी हुई धरती पर वे चल रहे थे। पर चलते चलते वो जैसे जैसे उस मार्ग पर चलने लगे तो वो मार्ग ऐसा ठंडा ठंडा होने लग गया। अपने आप उनके कदम जहां जहां पड़ते गए वहां वहां की धरती एकदम से ठंडी ठंडी होने लग गई। और उनको बिल्कुल ध्यान में भी नहीं आया कि ये मार्ग अच्छा है या नहीं है, या गर्म है या कुछ कंकीला है या कंटीला है, कुछ भी ध्यान में नहीं आया। वो अपने अपने साधना में, जीवन में ईर्ष्या समिति का पालन करते करते धीर गंभीरता से आगे बढ़ रहे थे। और वो आराम से चल रहे थे आगे। और ये ब्राह्मण जो था, इसने रास्ता तो बता दिया, और रास्ता बताने के बाद इसको देखना था कि अब इस संत का क्या हालत होते हैं। ये संत जब यह इस रास्ते से जाएंगे तो इनके कैसे हाल होंगे, इनके पैरों में भी कुछ पहना हुआ नहीं है, और ऐसा गर्म रास्ते पर ये जब चलेंगे पैसे पैर जल जाएंगे और ये पूरे रास्ते में ही ढेर हो जाएंगे। इस प्रकार उनको देखने के लिए कुतूहलवश वो अपनी छत पर चढ़ गया, और वहां से वो देख रहा है कि वो संत कैसे जा रहे हैं। तो उसने देखा कि संत तो एकदम आराम से चल रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं, उनके पैरों में ऐसा बिल्कुल भी पैर भी नहीं उठा रहे, वो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी पैर उठा के जाते हैं, जैसे गर्मी में हम गर्म बहुत ज्यादा पूर्वी हो जाती है तो हम फटाफट पैर उठा के चलते हैं, तो वैसा ही नहीं, एकदम शांत चित्त से चल रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम शांति से चल रहे हैं। एकदम से उसको आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य हुआ तो नीचे जल्दी जल्दी से उतर कर वो भी उस रास्ते से चलने लगा कि मैं देखता हूँ ये संत ऐसे कैसे इतने शांति से चल रहे हैं। तो देखा तो वो भी उस रास्ते से गया, तो उसको भी एकदम पूरा रास्ता ठंडा महसूस हो रहा था, बिल्कुल भी गर्मी उसको वहां नहीं लगी। तो एकदम से उसको ध्यान में आया कि अरे मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैंने गलती की है, मैंने इनको पहचाना नहीं है, तो बहुत बड़े संत लगते हैं, बहुत मतलब लब्धि संपन्न संत लगते हैं। तो जल्दी जल्दी से उनके सामने गया और जाकर उनसे माफी मांगी, और उनको कहा कि मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया था, पर आपकी शक्ति इतनी अच्छी है कि आपने बराबर उस रास्ता तय कर लिया और पूरे रास्ते को ठंडा बना दिया है। आपके पास इतनी कौन सी शक्ति है। तो कहा कि हमारे पास कोई शक्ति, ऐसी विशेष शक्ति कुछ नहीं है, हमारी साधना संयम की साधना हम करते हैं, हम अपने में स्थिर रहते हैं, बाह्य बातों से बहुत अलग रहते हैं, अपने अपने में अपनी साधना में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसने कहा कि क्या मैं भी इस साधना ऐसी साधना कर सकता हूँ। संत ने कहा कि सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जिसको भी आना है वो ले सकता है दीक्षा। तो फिर इसने तुरंत, इसको इतना पश्चाताप भी हो गया था कि मतलब उसको लग रहा था कि मैंने गलत काम किया है। तो पश्चाताप के कारण से उसने दीक्षा ले ली संत के पास। संत के पास दीक्षा तो ले ली, पर उसके अंदर में था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ,
मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और ये भिक्षुक है, ये तो ऐसे वैश्य पुत्र है, तो इनका मतलब ये हल्की जाति के हैं, मैं उच्च जाति का हूँ। तो हर बात में वो अपनी उच्चता को साबित करने का प्रयास करता, संयम का पालन करता, बराबर संयम पालन कर रहा था, पर मन में उसके जाति के प्रति बहुत ज्यादा अहंकार था, जाति मत बहुत ज्यादा था, उसका कुल मत बहुत ज्यादा था। तो उस कुल मत के कारण से वो सबको कम दिखाने का हीन समझता था और सबको कम दिखाने का प्रयास करता और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता। ऐसे करते करते उसने अपना जीवन व्यतीत किया, पर उसने इस बात की आलोचना नहीं की, इस अहंकार की आलोचना, कुल मत का अहंकार का आलोचना नहीं की, कुल मत करता ही रहा आखिर तक। और करते करते आखिर जब उसका आयुष्य पूर्ण हुआ तो वो एकदम सामान्य जाति के देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और देव का आयुष्य पूर्ण करने के बाद गंगा तट पर हरिकेशी नाम का चांडाल का परिवार रहता था। बलकोष्ठ नाम का अधिपति था, चांडाल का अधिपति बलकोष्ठ नाम का था और गौरी उनकी पत्नी थी। और उनके कुक्षी में इन्होंने जन्म ले लिया और तो ये चांडाल के घर में जन्म लिया। कुल का अहंकार किया था, जाति का अहंकार किया था, अपने आप का ब्राह्मणत्व का अहंकार किया था और इतना ज्यादा अहंकार किया कि उस अहंकार के कारण से अपने आप को कभी उन्होंने कभी आलोचना भी नहीं की उस बात की। तो इस कारण से उनका जन्म कहाँ हुआ, चांडाल जाति में जन्म हुआ। और सिर्फ कुल का ही अहंकार नहीं किया उन्होंने, वो बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर थे, ब्राह्मण जो थे उनको उनको सौंदर्यवान ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे। तो उन्होंने रूप का भी अहंकार किया, अपने रूप का भी वे अहंकार करते थे, अपना मैं कितना सुंदर हूँ, सबके सामने मेरा कितना प्रभाव पड़ता है, मैं कैसा तेजस्वी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैंने इतना तेजस्वी होते हुए इतने बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने ऐसे संन्यास ग्रहण किया है, मेरी ऐसी साधना चल रही है, इस प्रकार का हर बात का वो अहंकार करते गए। तो इस कारण से यहाँ हरिकेशी कुल में उन्होंने जन्म लिया चांडाल के घर में और उसका नाम बल नाम रखा गया था। तो इसलिए हरिकेशी बल उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। और हरिकेशी बल दिखने में इतने ज्यादा कुरूप, क्योंकि रूप का भी बहुत ज्यादा अहंकार किया था इसलिए रूप भी उनको एकदम कुरूप मिला, एकदम काले कलूटे, हाँ दांत बाहर निकले हुए, खोपकना से नाक इतनी बड़ी और एकदम ऐसे अलग टाइप के उनका आकार प्रकार सभी एकदम अलग प्रकार का था। तो इस प्रकार नीच कुल में भी जन्म लिया और रूप भी उनको बिल्कुल नहीं मिला। और वाणी भी उनकी इतनी ज्यादा कर्कश थी, हर बात में वो मतलब अहंकारी, जितना ज्यादा अहंकार पहले भाव में किया था उतना सारा उसका विपरीत उनको यहाँ पर मिला हुआ था। तो वो दोस्तों, उनके कोई दोस्त भी बन नहीं पाते थे, किसी के साथ खेलने जाते तो वहां भी इतनी लड़ाई झगड़ा करता, सब लोग उनको बाहर निकाल देते थे। ऐसे ही एक बार उनको ऐसे ही गंगा तट पर मतलब नदी के ऊपर सभी बच्चे खेल रहे थे, वो खेलने गए तो उनको बाहर निकाल दिया, तो वो अकेले ऐसे खड़े रहे और खड़े रहकर उन्होंने देखा कि वहां से एक सर्प आ रहा है, विषैला सर्प आ रहा था। तो जैसे सर्प आया तो लोगों ने फटाफट उसको मार दिया, पत्थर वगैरह मारकर लोग डर कर उसको मार दिया और सर्प को एकदम खत्म कर दिया वहां पर। और तो थोड़ी देर में देखा तो वहां दूसरा वो दुमुहा अलसिया आया, सर्प जैसा ही बड़ा जीव था पर अलसिया था, जो किसी को काटता वगैरह नहीं है, उसमें ये नहीं होता है, विष नहीं होता है। तो अलसिया को देखकर लोगों ने उसको उसकी उपेक्षा की, उसके पास उसे उसको किसी ने तकलीफ भी नहीं दी, वो अपने आप चला गया। तो इस प्रसंग को देखकर इस बालक के मन में चिंतन जागृत हुआ, क्योंकि पहले संयम का पालन किया हुआ था और संयम के संस्कार थे ही, पर यहाँ निमित्त इस प्रकार से मिला कि अरे जो विषारी होता है, विषैला होता है, जो दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है, लोग उसी को तकलीफ देते हैं, उसको मार देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो किसी को तकलीफ नहीं देता है, जो सीधा सरल होता है, उसकी ओर कोई मतलब उसको कोई तकलीफ ही नहीं देता, कोई भी उसको भी तकलीफ नहीं देता है। तो इस प्रकार चिंतन करते करते उसने सोचा कि मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है, मैं सभी के साथ झगड़ता हूँ, किसी को कुछ गालियां देता हूँ, कुछ भी बकता हूँ, तो इसलिए मैं हर जगह से तिरस्कार को प्राप्त करता हूँ, हर जगह मैं तिरस्कृत हो जाता हूँ, सभी लोग मुझे बाहर निकाल देते हैं, कोई मेरे साथ प्रेम से प्यार से बात नहीं कर पाता है। मेरा भी जीवन तो कितना
इस प्रकार का चल रहा है, तो इसकी अपेक्षा मैं भी अगर दीक्षा ले लेता हूँ, वहीं पर उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उनको पूरा संयमी जीवन याद आता है, तो फिर वो जाके दीक्षा ले लेते हैं और आगे बहुत बड़ी कहानी है उसकी। तो ऐसे उत्कृष्ट संत वे बन जाते हैं और उसी भव्य वे मोक्ष में चले जाते हैं। तो इस प्रकार कुल का अहंकार करने से, जाति का अहंकार करने के कारण से इस प्रकार नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। पर नीच कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई चेताने वाला मिल जाता है, कुछ प्रसंग बनता है, कुछ हमारे पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो हम उच्च गोत्र को बांध सकते हैं या उच्च गोत्र में परिवर्तित हो सकते हैं। पर अगर वहां पर उनको अगर कोई ऐसा निमित्त नहीं मिला होता, तो फिर उनका जीवन और भी ज्यादा नीच नीचता में ही चला जाता। तो इस प्रकार ये गोत्र कर्म होता है। ये गोत्र कर्म हमारे जीवन का पूरा पट बदल देता है। ऐसा हम कैसे, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी वाणी कैसे है, हमारा सबके साथ बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर ये गोत्र कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हमारा गोत्र कर्म उच्च गोत्र कर्म है, तो हमारा सबके साथ प्यार से व्यवहार चलता है, सबके साथ हम प्रेम से आदर से रहते हैं, सब लोग हमारा आदर करते हैं, प्रतिष्ठा देते, प्रतिष्ठित करते हैं, और सब लोग अच्छे मानते हैं। और अगर हमारा आचरण बराबर नहीं है, तो समझ लेना कि नीच गोत्र का उदय चल रहा है। तो इस प्रकार उच्च गोत्र और नीच गोत्र का बंध हमारे जीवन में होते रहता है। तो ये गोत्र कर्म 8 प्रकार से बांधा जाता है और 8 प्रकार से भोगा भी जाता है। तो अरे बाप रे। तो ये 8 प्रकार में से हमने सिर्फ 2 ही देखे, जाति मद और कुल मद देखा है। आगे है बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, श्रुत मद और ऐश्वर्य मद। ये 8 प्रकार के मद होते हैं, और इन मद को करने से, मतलब मद यानी अहंकार के 8 प्रकार के अहंकार करने से नीच गोत्र बनता है, और 8 प्रकार के अहंकार नहीं करने से उच्च गोत्र बनता है। तो इन सब का अर्थ थोड़ा थोड़ा देखने का हम कल प्रयास करेंगे अवसर आने पर। आज हम इतना ही ध्यान में लेंगे कि हमें जो भी कुल खानदान मिला है, उसको उच्च या नीच बनाना हमारे हाथ में होता है। उच्च गोत्र बनाना या नीच गोत्र बनाना हमारे हाथ में होता है। हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार से सबके साथ रहते हैं, हमारा आचरण कैसा है, उसके ऊपर हमारी वाणी कैसी है, हमारा बोलना, सबके साथ जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो कैसा है, उसके ऊपर उच्च गोत्र और नीच गोत्र का तय होता है। तो इस प्रकार ये गोत्र कर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। इसी के कारण से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती भी है और घटती भी है। तो इसको हम व्यवस्थित रूप से देख लेंगे, और इसके फायदे क्या होते हैं, इसका फल कैसे मिलता है, इसको बांधा कैसे जाता है, ये धीरे धीरे हम अवसर आने पर देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, सबका में। हाँ जी। मथे नंदन, मथे नंदन मेरे साथ हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ। आज कर्मठ योगी, युग पुरुष, अमृत पुरुष, मानवता के मसीहा, राष्ट्र संत, जन जन के श्रद्धा स्थान, आचार्य भगवंत की 30वां पुण्य स्मृति दिन। इस पुण्य स्मृति दिन में बहुत सारी, कई कितने भी साल तक, युग युग तक जिनकी याद की जाएगी, ऐसे जो हमारे आचार्य भगवंत है, इनके पुण्य स्मृति दिन निमित्त बहुत सारी संत है, तो संत के लिए धर्म की ही आराधना होती है, और इतनी ज्यादा आराधना करके हम भी उस राह के ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार करके आज हमारे विषय की ओर हम बढ़ते हैं। महाराज साहब ने आचार्य जी के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी, और सभी को आचार्य भगवंत ऐसे सभी के बहुत परिचित है, उनकी गाथा भी सब सुन रहे हैं, और सुनते नहीं, सभी ने अपने जीवन में भी उतारी हुई है कि हमारे आचार्य भगवंत कैसे हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत के ही सारे शिष्य परिवार की जो साध्वी जी के रूप में हम देख रहे हैं, तो इनके द्वारा हम कर्म प्रकृति सीख रहे हैं।
अभी कर्म प्रकृति के 14 गाथा के लिए आज 42वां क्लास हुआ है। यानी कितने सूक्ष्मता से हमने कर्म के ऊपर चिंतन किया है, और सच में कर्म पर चिंतन करते करते हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया ही है। आज हमने देखे, अभी 6 कर्म तो हो गए थे, आज हमारा 7वां कर्म है गोत्र कर्म। तो ये सब गोत्र कर्म कि खाली उच्च और नीच इतना ही नहीं है कि उच्च और नीच किस कारण से बनता जाता है, इसका सुंदर विश्लेषण हमने अभी सुना है कि इस संसार में अमुक जाति विशेष को उच्च माना जाता है और अमुक जाति विशेष को नीच माना जाता है। यह उच्च नीच का भेद कर्म मनुष्यकृत नहीं है, ये कर्मकृत है कि कैसे कैसे पूर्व जन्म में हम कर्म करते हैं और उसके कारण अनुभाग हमने बहुत देखा है। अनुभाग यानी उसका फल हमें कैसा मिलता है। अभी जाति एवं कुल की उच्चता, जाति यानी मातृवंश का पक्ष और पितृवंश के वंश को कुल कहा जाता है। तो जाति और कुल, जाति एवं कुल की उच्चता, नीचता, साधारणता, असाधारणता किसी भी व्यक्ति की आदि सब गोत्र कर्म के प्रभाव से होता है। उच्च नीचता, साधारणता, असाधारणता आदि सब गोत्र कर्म के प्रभाव से होता है। किसी भी व्यक्ति की नीचता या उच्चता के मापदंड का आधार उसकी धन संपत्ति सत्ता नहीं है, किंतु गोत्र कर्म का प्रभाव है। सुसंस्कारी खानदानी प्रतिष्ठित घर में जन्म लेने के बाद भी कभी आचरण के कारण नीच गोत्री बन जाते हैं। कहते तो है बड़े घराने के बेटे हैं, लेकिन जब उसका आचरण देखते हैं तो तब बोलने लगते हम कि बिगड़े हुए खानदान के बेटे कैसे हैं। तो ऐसा जो हमारे द्वारा बोला जाता है कि क्योंकि हमारे आचरण के द्वारा, तो आचरण से हमारी उच्चता नीचता कही जाती है। ऐसा नहीं है कि उच्च कुल में जन्म ले लिया उच्च बन गए, नीचे कुल में जन्म लिया नीचे बन गए। अभी हमने कहानी भी सुनी है कि जब अहंकार करते हैं, कोई भी वस्तु का अहंकार करने के कारण हमारी गति किस तरह से बनती है, हमारा गोत्र किस तरह से बनता है। अभी जैसे और कोई नीच गति में जन्म लेने के बाद भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं नीच कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसे सुसंस्कारी बन जाते हैं कि संस्कार के कारण उनकी प्रसिद्धि भी हो जाती है। तो अपने हाथ में उच्च गोत्र बनाना या नीच गोत्र बनाना या मनुष्य कृत है, कर्म कृत है कि किस तरह से हम कर्म करेंगे उस तरह से उस ढांचे में हम ढल जाते हैं। अभी जैसे ये तो मनुष्य के बारे में देख लिया हमने, लेकिन आज हमने देखा है कि पशु पक्षी वनस्पति फल फूल आदि में कितना सूक्ष्म चिंतन है कि हम चराचर सृष्टि का विचार नहीं करते, हम सिर्फ मानव जाति का ही विचार करते हैं। लेकिन जब हमारा चिंतन बढ़ता है और हमारे सब इतनी सूक्ष्मता से हमें बता रहे हैं कि आज तक हमने इस बात का विचार नहीं किया था कि पशु पक्षी में भी उच्च नीचता होती है क्या। और वैसे तो हमें पता है कि किसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को हम थोड़ा ये मानते हैं, नीचे जाति के मानते हैं। अभी जैसे पशु पक्षी में बताया कि गाय बैल हाथी अश्व शेर वगैरह सभी क्या है उच्च गोत्र के हैं। और बिल्ली चूहे सर्प ऐसे नेवले हम बोलते हैं ना, ये सारे कैसे कि जो दूसरों को तकलीफ देने वाले हैं, यानी जो दूसरों को साता देते हैं वो उच्च गोत्री बनते हैं, और जो दूसरे को तकलीफ देते हैं वो शायद नीच गोत्री वाले बन जाते हैं। अभी उसी प्रकार वनस्पति में बताया, फल फूल में भी बताया कि कई फल इतने अच्छे लगते हैं, कई फलों के कारण तकलीफ भी होती है। तो ये सारे किसके कारण होता है, सिर्फ कर्म के कारण। कि जैसे जैसे क्योंकि जन्म तो चारों गति में होने वाला है, मनुष्य तिर्यंच नरक और मनुष्य। अभी देवगति में भी गए तो वहां भी कैटेगरी है, वैमानिक देवता ज्ञानवंत किल्विषी सर्वार्थ सिद्ध विमान के नवग्रह के श्रेष्ठ कुल वाले जो है वैमानिक नवग्रह सर्वार्थ सिद्ध वाले ऐसे श्रेष्ठ देव है।
और देव गति में जन्म लेने के बाद भी किल्विषी, परमाधामी, ज्ञानवंतर, ये देव जो है वो कैसे कहा जाते हैं? क्यों भी? क्योंकि देव गति भी कर्म के कारण ही मिली है, और कैसे कैसे कर्म किए, श्रेष्ठता भी मिली है, लेकिन उसमें भी निकृष्टता क्यों आ गई? तो कर्म के कारण। अभी जैसे नारकी के जीव के बारे में भी बताया कि सम्यक बनकर अगर वहां पहुंचे हैं तो श्रेष्ठ ही है, और जो बुरे बहुत पापकारी कार्य करके वहां पहुंचे हुए हैं तो अधम जाति के ही होते हैं। तो ये सारा देखने के बाद मन में एक ही विचार आता है कि मनुष्य को जो प्राप्त हुआ है उसमें अहंकार, अहंकार के कारण ये सारी गति हमारी बिगड़ गई है। क्योंकि अभी हमने अहंकार का उदाहरण देखा कि हरिकेशी चांडाल के पूर्व जन्म में इतने श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण, रूपवान ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने कैसे कैसे अपनी प्रवृत्तियां की कि जाति का ही उन्होंने गर्व किया, रूप का गर्व किया, अपनी श्रेष्ठता का कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, विद्वत्ता का भी उनको गर्व था। इसी कारण से अगले जन्म में वो कैसे बने, और उसके नाम पर एक भगवान ने अंतिम समय जो देशना दी है, उत्तरायण का 12वां सूत्र, तो ये समझाने के लिए जो जो उत्तरायण सूत्र में उदाहरण आए हैं, तो भगवान तो त्रिकाल सर्वदर्शी त्रिकालदर्शी है, सब देखते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने अपने दृष्टि में देखा है कि, और समझाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए बताया है कि अहंकार के कारण कितने मनुष्य ऊपर चढ़ा हुआ मनुष्य कितना गिर सकता है, ये बताने के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए बहुत सारे। क्योंकि उत्तरायण सूत्र में उदाहरण है, तात्विक है, दृष्टांत है और कथा। कथा, दृष्टांत और तत्व, इन तीन बातों का सार सभी किसमें बताया हुआ है? उत्तरायण सूत्र में। तो यह सारा सुनने के बाद मन में, सभी के मन में ये विचार जरूर आएगा, जो कुछ मिला है कर्म के कारण मिला है, जो कुछ जा रहा है वो भी कर्म के कारण ही जा रहा है। तो अहंकार कभी करेंगे नहीं, और अहंकार करने से हमारी अधोगति होने वाली है। उस अधोगति से बचने के लिए जो प्राप्त मिला है वो हमारे कर्मकृत है, ऐसा मानकर अगर हम चलेंगे तो निश्चय में हमारी गति अच्छी ही बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ, आज प्रश्न महेश भैया। हाँ है, दिशा जी करके है, उनका हैंड रेज है। मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए चैट बॉक्स का पता नहीं है। दिशा जी। नाही मारता हाँ, जैसा मतलब जैसा सर्वंट वगैरह रहे माणसा वे जैसे काम करे वे काम मतलब जैसा हस्बैंड रहे दारू वगैरह पी के आवे व्याने मारे ओके। तो जरा अपन ये चीज सोचा था आपण की नाही आपल्याला किती अच्छो कूल मिले, जैन कूल मिले, त्यापेक्षा आपल्याला भावना बहुत अच्छी, तो यो भी बच्चे अपनो यो व्यक्ती गोत्र उच्च गोत्र नीच गोत्र को बनना मिळालं पूरा में आपने उसमें अगर हमें अपने कुल का अहंकार जागता हो, तो कैसे कितने अच्छे हैं ये लोग, तिरस्कृत है, कैसे कैसे गंदे हैं, ऐसा उनके प्रति तिरस्कार करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो हमारा कर्म बंद होता है नीच गोत्र का। पर अगर उनकी अवस्था देखकर बेचारा नीच गोत्र के कर्म के कारण से पीड़ित है, उसके कर्म ऐसे उदय में है, उस कारण से उसका ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसको कैसे हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं, हमारे सानिध्य में अगर आए हैं तो हम उसको कैसे संस्कारित कर सकते हैं, इस प्रकार का अगर सोचकर हम उसको थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारा अच्छा कर्म, शुभ कर्म पक्का बंद हो सकता है। व्यवहारिक भाषा में अपन बोला कि नहीं आप लोग कुल बहुत अच्छो है, आपल्याला बहुत अच्छो कुल मिलेला है जो वो अहंकार नहीं कहलाते हैं, उसको अहंकार नहीं कहते। आप लोग को अपन खरंच भाग्यवान है, आप कुल में जन्म लिए मिले हैं, इतने अच्छे कुल में हमने जन्म लिया है, हम कितने भाग्यवान है, हमारे माता पिता कितने संस्कारी है, कितना खानदानी कुल है, कितना प्रतिष्ठित कुल है हमारा, इस प्रकार कहना बात अलग है, उसका हमें वो स्वाभिमान भी होना चाहिए कि हमें ऐसा
खानदान मिला है, और उसका अहंकार करके दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो घातक होता है। दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, हमें अच्छा मिला है उसमें समाधान मानना है, उसको अच्छा कहना है, और दूसरे को बुरा नहीं कहना है। थैंक यू महाराज, धन्यवाद। मथेनंदानी सुख प्रयास आता नहीं महाराज, करना है। सुख आता है हाँ महाराज? जी, हो जाता है। थैंक यू दीक्षा जी। अगला अभी अंतिम प्रश्न लेंगे प्रहलाद जी जय। हेलो मथेम बदामी महाराज जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन से आपने बताया कि कुत्ते को नीच गोत्र माना गया है, तो हाँ। नीच क्यों माना गया है, क्यों, मतलब उसमें क्या वो है? उसको नीच गोत्र मतलब इस प्रकार, मतलब नीच जाति का। कुत्ता क्या होता है, वो हाँ जी। एक तो भोगने का काम करता है, दूसरों को तकलीफ देता है ज्यादातर। बहुत ईमानदार भी होते हैं, उसमें भी उच्च गोत्र नीच गोत्र होता है। बहुत कुत्ते हाँ जी। ईमानदार व्यवस्थित रहते हैं। पर जो आमतौर पर होते गली के कुत्ते जो होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा हिंसक होते हैं। उनको बिल्ली दिखी, चूहा दिखा, कोई कीड़े मकोड़े दिखे कि तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। वो तो इतनी ज्यादा हिंसक वृत्ति उनकी होती है। कोई भी व्यक्ति कोई दिखा तो उसको काटने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देने का करते हैं। तो जो इस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं वो नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। और कुछ अच्छे उसमें भी कैटेगरी होती है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे इतने ईमानदार कुत्ते होते हैं कि वो अच्छा अच्छा काम भी करते हैं। जैसे पुलिस वालों के पास होते हैं, वो चोर डाकुओं को पकड़ पाने का काम करते हैं। अपना जो स्मेल का जो उनका ये गंध का जो उनकी शक्ति है उसका उपयोग वे अच्छे से कर सकते हैं। तो उनको उच्च खानदान वाले भी कह सकते हैं, उच्च गोत्र वाले भी कह सकते हैं। सभी में प्रकार होते हैं, जैसे मनुष्य की कैटेगरी होती है वैसे उनकी जानवर की भी होती है। सभी अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं, सभी बुरे ही होते हैं ऐसा नहीं। और उनमें जैसे जिसकी वृत्ति होती है वैसे उनको नीच गोत्र उच्च गोत्र वाला कहलाते हैं। बहुत बहुत आभार महाराज जी, मतलब समझ आ गया। पहले यही था कि मैंने कहा इसको तो वफादार मानते थे, तो ऐसे क्यों, मतलब तो आपने हाँ समझाया, बहुत अच्छे से समझ आ गया महाराज जी। हाँ मथेन बंदामी महाराज जी। हाँ, धन्यवाद। चंचल आंटी को अनम्यूट किया है। मथेनंदानी मारसा हाँ, मारसा कंदमूळ उच्च गोत्रायला का नीच गोत्रायला? चंचल भैरव प्रश्न है। कंदमूल वाले जो है वो नीच गोत्र वाले कह सकते हैं। नाही, कारण काही आहे आजकाल कांदा बटाटा लसूण हिराशिवाय काहीच म्हणजे 99% लोग वे खावे। अगदी येणे येणे आपणारा आबाराईन जमाना में घना थोड़ा है, तो પછી कंदमूळ खावणं म्हणजे काही नीच गोत्र खावणं असं तर नाही व्हायला ना? नीच गोत्र खाऊन नहीं है, पण कंदमूल जो वनस्पति जो औषधी है, पण आहे ना? हाँ वह औषधि भी है, जो हमें अच्छे उपयोग में आती है, दवाई के रूप में उपयोग में आती है, हमारे काम की है, तो वो ठीक है। पर उसके कारण से अगर हमारी तामसी वृत्ति बढ़ती है, वो हमारी तामसी वृत्ति बढ़ाती है, बहुत ज्यादा हमें विकारी वृत्ति हमारी बढ़ाती है, तो फिर वो नीच गोत्र वाली कहलाती है। उसको अगर हम दवाई के रूप में उपयोग करते हैं तो मतलब उसमें कैटेगरी होती है। सभी हाँ, को हम यानी हल्दी है, अदरक है, ये उच्च गोत्र, कांदा बटाटा लसूण नीच गोत्र। हाँ जिनका जिनका स्मेल अच्छा है, सबको अच्छा नहीं लगता है, जो सभी बातें हैं उसमें हम अपने हिसाब से भेद कर सकते हैं। चंचल भाई के दिमाग में कुछ तो अलग ही आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये बराबर उच्च गोत्र ही है, ये है। उसका उपयोग हम करते हैं, और उसका उपयोग करते समय हमारी भावना कैसी होती है उसके ऊपर हमारा गोत्र तय होता है। नहीं, मैं तो वनस्पति का गोत्र पूछ रही हूँ। ठीक है, वो अपने आप में उपयोग करने पर है। हाँ मथेनंदानी हाँ
आगे। हो गया ना सभी क्वेश्चन? हाँ, चलेगा। मंगल अभी पांडे। और एक है ललिता जी बम, पण अभी अभी और एक आ गया। ठीक है ललिता जी, हम आपको अनम्यूट किया है। वचन वंदामी मारसा जिसं आप कियो की मातृरो म्हणजे मातारो जाती गोत्र केवा तुसं दादीरो गोत्र किसो किला केवन में आवे पितृ रोय कुल तो कुल म्हणजे पिता चार शाखा में अपन देखा ना कि मामा दादी हाँ शाखा हाँ। केवे शाखा दादी म्हणजे हाँ, पिता, शाखा। पितारच कुल हुई ना, दादी म्हणजे पितार दादी कुल। में किसो अपन तीन रो पकड़ा ना। हाँ? शाखा में पीर पकड़ा है हे पितर गोत्र पितर, दादी रो कुल पीर पितार ननिहाल पक्ष हुए, पितार जाति हुए। अच्छा। दादी कुल दादी रो पीर न पकड़े, दादी का हाँ। पीर अगर पकड़ते हैं तो फिर वो पिता का ननिहाल पक्ष हो गया है। हाँ पिता का अच्छा। ननिहाल यानी दादी का पीर है, हाँ तो वो पिता के लिए जाति हुआ, हमारे लिए तो दादी का पीर और दादी का पक्ष यानी कुल का वे अच्छा। पितरों का पिता का। वचन हाँ। मारसा वचन वंदामी और मारसा। किस पहचान लेने हो, ओम शांति शांति शांती, उगय सूर्य एकाच नवकारशी कोरशी देर कोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पश्कान आसनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगेनम सहस्रागारणम सवसमाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी ने कहा था एकासना पचकना है, हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती, उगयसुरे एकासनारा एकटा कुपान दिवसना तिन्या रातना चव्या रपचकान आसनम खायमम सायमम अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सवसमाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना है, ऐसे उपेक्षित पचकान घंटे परिक्रम निंदे करे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति, गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चित्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और शरणा कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर करो। बोले भगवान महावीर स्वामी महावीर स्वामी की की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। और आज काफी मैसेज आए हैं, फेसबुक पे भी काफी मैसेज आए हैं। और आचार्य राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी के 30वें पुण्य स्मृति पर सभी जनों ने वंदन नमन किया है। इसके लिए सच में तहे दिल से वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आज महाराज साहब जी ने भी उनके बारे में अच्छा विवेचन किया, इससे भी काफी मैसेज आए हैं। जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, उनको जो जो बातें पता नहीं थी उनको वो पता चली, ऐसे भी उनके मैसेंजर पे मैसेज आए हैं। तो हमें पहले पता नहीं था कि इतने लोगों को पता नहीं है, तो हम ज्यादा टाइम उनके बारे में लेते थे। पर आगे कभी भी अवसर आया तो उनका पूरा जीवन चरित्र महाराज साहब जी कभी आपको बताएंगे। इतना बोल के आज वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी का धन्यवाद देते हैं। महाराज साहब जी कुछ बोलना चाहते हैं? क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हो गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएगा तो देखेंगे, बोलेंगे गुरुदेव के बारे में। अच्छा, हाँ जी।
कल मिलेंगे बराबर रात को 9 बजे। आज काफी जनों ने लेट ज्वाइन किया, प्लीज आप राइट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। आज स्टार्टिंग में बहुत सारा विवेचन हुआ, आप 10-15 मिनट्स भी मिस करते हैं तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सभी को रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप बराबर 9 o'clock ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।